हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं पंप्स क्या होते हैं, पंप्स कितने प्रकार के होते हैं, पंप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों, पंप का उपयोग जो होता है वो छोटी से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, रिफाइनरीज में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में हो गया, वाटर मूवमेंट में और केमिकल प्रोसेस में, जहाँ हमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को क्या करना होता है तो मैनेज करना होता है, वहाँ हम पंप का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब समझते हैं पंप का डेफिनेशन, पंप्स क्या होता है। दोस्तों, पंप एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि आपको मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो फ्लूइड या स्लरी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है और मैकेनिकल एनर्जी को जो हाइड्रोलिक एनर्जी होता है उसमें कन्वर्ट करता है। तो आइए अब समझते हैं जो पंप्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और दूसरा होता है नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जिसे कि डायनामिक पंप भी कहा जाता है। दोस्तों, इन दोनों पंप के अंतर्गत भी आपको कई प्रकार के पंप आते हैं। तो पहले आइए समझ लेते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में। दोस्तों, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रोटरी पंप और दूसरा होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप काम कैसे करता है और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इसको हम एक फिगर से समझ सकते हैं। इस पिक्चर में आपको एक रेसिप्रोकेटिंग पंप को दिखाया गया है। यह एक तरह से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। तो आइए अब समझते हैं जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है वो काम कैसे करता है। ये हमारा सिलेंडर रहता है जिसमें पिस्टन टू एंड थ्रो मोशन करता है, जिससे हमारा जो पिस्टन होता है वो आगे और पीछे दोनों दिशा में क्या करता है तो मूव करता है। इसमें आपको हमारा एक सेक्शन पाइप रहता है और एक इसमें डिस्चार्ज पाइप रहता है। इन दोनों पाइप में क्या होता है तो एनआरबी लगा होता है। जब हमारा पिस्टन आगे की तरफ मूव करता है, जिससे एक तरह का जो वैक्यूम होता है वो क्रिएट करता है, जिसके कारण सेक्शन पाइप की जो एनआरबी होती है वो ओपन हो जाती है और फ्लो चैम्बर में इंटर कर जाता है। और जब हमारा पिस्टन पीछे की तरफ मूव करता है तो सेक्शन लाइन का एनआरबी बंद हो जाता है और जो डिस्चार्ज लाइन होता है उसका जो एनआरबी होता है वो खुल जाता है और हमारा फ्लूइड डिस्चार्ज लाइन में हाई प्रेशर से पंप हो जाता है और ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है, जिससे हमारा फ्लूइड प्रेशर से ट्रांसफर होते रहता है। ओके, इसको पॉजिटिव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जितना भी फ्लूइड डिस्चार्ज होता है वह वापस सिलेंडर में नहीं आता है। ये जो होता है वो पॉजिटिव वे में लिक्विड को आगे भेजने का काम करता है। डिस्प्लेसमेंट का जो मतलब होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है तो लिक्विड को भेजना होता है। समझ गए। तो आइए अब समझ लेते हैं टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में कितने टाइप के पंप आते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप। जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है वो 3 टाइप के होते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से टाइप आता है। पहला आता है पिस्टन पंप, दूसरा आता है प्लंजर पंप और तीसरा आता है डायफ्राम पंप। तो दोस्तों आइए समझ लेते हैं एडवांटेज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्या क्या एडवांटेज होते हैं, इसे देख लेते हैं। जहाँ हमें रिपीटेबल और एक्यूरेट मैकेनिकल ऑपरेशन चाहिए होता है वहाँ हम रेसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप से कंपैरिजन करें तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो प्रेशर होता है वो फ्लक्चुएट होता है। जब हमारा पंप रन करता है तो रेसिप्रोकेटिंग पंप का फ्लो कम या ज़्यादा नहीं होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप का उपयोग हम हाई और लो प्रेशर दोनों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो एफिशिएंसी होता है वो अन्य सभी पंप से क्या होता है तो ज़्यादा रहता है, करीब 95% से ज़्यादा रहता है। इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है रोटी पंप। रोटी पंप जो आता है वो भी आपको 3 टाइप के होते हैं। पहला आता है इसमें गियर पंप, दूसरा आता है वेन पंप और तीसरा आ जाता है आपको स्क्रू पंप। तो आइए समझते हैं पंप का दूसरा टाइप यानी कि नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में, जिसे कि डायनामिक पंप भी कहा जाता है। यह भी आपको 2 टाइप का होता है। पहला आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप और दूसरा होता है एक्सियल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप सभी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है या मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में क्या करता है तो कन्वर्ट करता है। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण यह प्रेशर ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसे सेंट्रीफ्यूगल पंप कहा जाता है। ओके, सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो केसिंग होता है वो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो इम्पेलर होता है वो फ्लूइड एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर जो हमारा फ्लूइड होता है वो हाई प्रेशर पर ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं एक्सियल पंप के बारे में। एक्सियल पंप किसे कहा जाता है। एक्सियल पंप में जो सेक्शन होता है वो इम्पेलर के पैरेलल में होता है। एक्सियल पंप में फ्लूइड जो होता है वो इनलेट और आउटलेट दोनों इम्पेलर के पैरेलल डायरेक्शन में होता है। पंप के जो इम्पेलर होता है उसमें आपको 3 से 4 ब्लेड लगे होते हैं। पंप के ब्लेड को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि पंप फ्लूइड को एक्सियल डिस्चार्ज करता है, जो कि इम्पेलर जो होता है उसके पैरेलल डायरेक्शन में होता है। पैरेलल एलिमेंट होने के कारण जब हम फ्लूइड को पंप करते हैं तब इम्पेलर के ब्लेड में बहुत ही कम प्रेशर जो होता है वो क्रिएट हो पाता है। एक्सियल पंप को हाई प्रेशर रेट और लो फ्लो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सियल पंप को हाई फ्लो रेट और लो प्रेशर एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों समझ गए पंप क्या होता है, पंप कितने प्रकार का होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पंप से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो जरूर लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।